नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 12 जून और 12 जून के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लाया गया है, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 11 जून 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चन का सही जवाब पूजा कुमारी, अश्विनी चौहान, श्रवण चौहान, महिमा मिश्रा, धनंजय मिश्रा, नेहा व अन्य लोगों ने सही दिया है। आप लोगों को सक्सेस पॉइंट सैदपुर की तरफ से धन्यवाद। दोस्तों अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए तथा लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, ISBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा कर्नाटक और चौथा बिहार। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है हिमाचल प्रदेश वह सही है। तो हम लोग ISBT के बारे में जान लेते हैं। तो ISBT का पूरा नाम इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी है, जिसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई, जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक प्रयोगशाला है। इसने हिमाचल राज्य के साथ हींग और केसर की खेती के लिए समझौता किया है। अब हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश भारत में स्थित एक राज्य है, जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल 21,629 वर्ग मील है और 55,673 वर्ग किलोमीटर। यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा यहाँ की राजधानी शिमला है और यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी जजुराना है और यहाँ का राजकीय पशु बर्फानी तेंदुआ, और हिमाचल प्रदेश का राजकीय फूल गुलाबी बुरांश है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष हिमालयी देवदार है। अब आज का अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला जावेद अख्तर, दूसरा जावेद इकबाल वानी, तीसरा मोहम्मद आसिफ और चौथा मोहम्मद शरीफ। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है जावेद इकबाल वानी वह सही है। अब हम लोग जावेद इकबाल इसके बारे में जान लेते हैं कि 9 जून 2020 को जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अली मोहम्मद मागरे थे। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अमेरिका, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा भारत, चौथा चीन। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है संयुक्त अरब अमीरात वह सही है। तो अब हम लोग संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जान लेते हैं। 15 जुलाई सन 2020 को संयुक्त अरब अमीरात पहली बार मंगल मिशन लॉन्च करेगा। यह मिशन फरवरी 2021 में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच जाएगा। इस मिशन को पूरा होते ही संयुक्त अरब अमीरात उन देशों में गिना जाएगा जो अब तक मंगल ग्रह पर पहुंच चुके हैं। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा कर 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 12%, दूसरा 15%, तीसरा 25% और चौथा 27%। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है 25% वह सही है। तो केंद्र सरकार ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए घरेलू बांस तथा घरेलू बांस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विदेशों से आयात होने वाले बांस पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है, जिससे अधिक से अधिक लोग भारतीय बांस का प्रयोग करेंगे। आज का अगला प्रश्न है,
कोविड-19 के कारण केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 30 अक्टूबर, दूसरा 30 सितंबर, तीसरा 30 नवंबर और चौथा 31 दिसंबर। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है 30 सितंबर वह सही है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोविड-19 के कारण केंद्र सरकार ने कोविड-19 की महामारी के कारण केंद्र सरकार ने मार्च 2020 से अब तक ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता समाप्त होने वालों के लिए 30 सितंबर तक छूट दी है, क्योंकि महामारी के कारण जो है कार्यालयों में काम नहीं हो पाया। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पुलिसकर्मियों की मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए स्पंदन अभियान चलाया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा महाराष्ट्र। तो जो इसमें आपका तीसरा विकल्प है छत्तीसगढ़ वह सही है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिसकर्मियों से संबंधित आत्महत्या और भ्रातृघात घटनाओं को कम करने के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। इसके तहत जिला मुख्यालयों में मनोचिकित्सकों द्वारा अवसादग्रस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उपचार एवं चिकित्सा के बारे में दिशा निर्देश दिया जाएगा। साथ ही योग कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा सरकार इसलिए की है कि पिछले दिनों में लगभग 50 पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या की है। आज का अगला प्रश्न है, वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड ने महाराष्ट्र के साथ किस राज्य में 3 नई कोयला खानों की शुरुआत की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला दिल्ली, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा पंजाब। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश वह सही है। तो वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की 8वीं कंपनी में से एक है, जो कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इस कंपनी को कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन सम्मिलित किया गया है। यह कंपनी महाराष्ट्र समेत मध्य प्रदेश में 3 कोयला खदानों को शुरुआत करेगा। दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज का अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि ने लॉकडाउन के दौरान कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 11,540 करोड़ रुपए, दूसरा 12,540 करोड़ रुपए, तीसरा 12,500 करोड़ रुपए और चौथा 15,000 करोड़ रुपए। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है 11,540 करोड़ रुपए वह सही है। तो EFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में 36.02 लाख दावों का निपटारा किया और अपने सदस्यों को 11,540 करोड़ रुपए वितरित किए। आज का अगला प्रश्न है, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 8 जून, दूसरा 9 जून, तीसरा 10 जून और चौथा 11 जून। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है 9 जून वह सही है। तो हर वर्ष इसके बारे में जान लेते हैं 9 जून के बारे में। यह विश्व प्रत्यायन दिवस जो है, तो हर वर्ष 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए यह प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पंचवटी योजना शुरू की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा बिहार और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है हिमाचल प्रदेश वह सही है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है। इस योजना में ग्रामीण विभाग विकास के माध्यम से सभी विकास खंडों में पार्क और बगीचे विकसित किए जाएंगे।
इस प्रकार से आज का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसी अंत में एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कौन थे? इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।